यानी हमारे मुसलमानों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो आती जा रही हैं जिनका हकीकत के एतबार से दीन इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खालिस गैर मुस्लिमों की हैं, उसके बावजूद अलमिया ये है कि मुसलमान भी उस चीज़ के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं। आज बहुत सारी गलत रस्में भी मुसलमानों के अंदर राइज पजीर हो गई हैं। मगरिब से मशरिक़ की तरफ ये गलत रस्में आईं। बाज़ रस्में तो ऐसी हैं कि जिनको ईजाद हुए अभी कोई 200 साल भी नहीं हुए या 100 साल भी नहीं हुआ होगा, गैर मुस्लिमों ने उसको शुरू किया, बदकिस्मती से मुसलमान भी उस रस्म के अंदर मुब्तला हो गए। अब वो रस्म कुरान से भी टकराती है, नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से भी टकराती है। उसके बावजूद मुसलमान उस रस्म को अदा करने के अंदर मुब्तला नजर आते हैं। इन गलत रस्मों के अंदर एक रस्म वैलेंटाइन डे की रस्म है, जो 14 फरवरी को यह मनाई जाती है। वैलेंटाइन डे ये सरासर कुरान और सुन्नत के खिलाफ और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से बगावत करने वाली एक रस्म का नाम वैलेंटाइन डे है। जो बंदा वैलेंटाइन डे में जो इसका मुरवजा तरीक़ाकार है, उसके अंदर अगर कोई मुसलमान भी मुब्तला होता है तो वो ये समझ ले कि मैं अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रहा हूँ, अल्लाह रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा हूँ। ये वैलेंटाइन डे है क्या? ये वो बेहयाई का आलमी दिन है जिसमें आम तौर पर नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां एक दूसरे को इश्क मशूकी के प्यार मोहब्बत के तोहफे तहफ़ देते हैं। एक दूसरे के साथ इस गैर शरई रस्म और गैर शरई ताल्लुक़ को कायम रखने और इसको आगे बरकरार रखने और इसको निभाने के लिए कस्में उठाई जाती हैं और वादे किए जाते हैं। इस रस्म का नाम वैलेंटाइन डे है। इसकी वजह क्या है? इसको वैलेंटाइन डे क्यों कहते हैं? डे तो दिन को कहते हैं, इंग्लिश जानने वाला समझ सकता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात उलमाए किराम ने बयान फरमाई है। इसकी एक वजह उलमा ने बयान फरमाई है कि 3री सदी ईस्वी में एक बादशाह था जिसका नाम था क्लाडियस सानी। इसके दौर में एक पादरी था, किसी जुर्म की वजह से बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको जेल में डाल दिया जाए। ठीक है जी, जेल में डाल दिया गया। इत्तिफाक ये हुआ कि वो जो जेलर था, जेल के ऊपर मुहाफिज था, निगरान था जेलर, उसकी बेटी और इसके दरमियान ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। बादशाह को पता चला कि इसको तो मैंने जेल में डाला था और ये जेल में डाल जाने के बावजूद इश्क मशूकिया कर रहे हैं। अब वह जेलर की लड़की हर रोज आती, एक गुलाब का फूल उसके हाथ में होता, वो तोहफे के तौर पर इसको पेश करती। इस पादरी का नाम वैलेंटाइन था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस पादरी को फांसी दे दी जाए। अजीब व गरीब किस्म के इसने ड्रामा शुरू किया हुआ है। जेल में बंदे को डाला जाता है उसके जुर्म की इबरत के तौर पर कि बंदा संवर जाएगा या इसका फितरा जो है वो कम हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर वो कम होने की बजाय एक नया ही काम उसने शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा कि इस बंदे को फांसी दे दी जाए। फांसी की जो तारीख मुकर्रर हुई वो 14 फरवरी मुकर्रर हुई। किस पादरी को 14 फरवरी को फांसी दे दी जाए। हमारे मुआशरे में भी जहां तक मैं समझता हूं ना, या जहां तक मैं जानता हूं, वो ये है कि जिस बंदे को फांसी दी जानी होती है ना, जहां तक मुझे इल्म है,
उससे पूछा जाता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्या चाहता है, आखिरी ख्वाहिश क्या है। ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये एक रस्म थी। वह एक हदीस मुबारका में भी आता है ना, साहबी रसूल का नाम ज़हन से निकल गया, गालिबन खुबैब नाम है। उनको जब पकड़ा गया तो पूछा गया कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैंने 2 रकअत नफल नमाज अदा करनी है। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ये खुबैब पहले बंदे हैं जिन्होंने इस तरीके को ईजाद किया है। यानी आमतौर पर मरते वक्त क्या होता है, दुनिया की कोई ख्वाहिश तलब की जाती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे 2 रकअत इत्मीनान के साथ नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। तो हमारे मुआशरे में भी अभी इस माहौल में भी, इस ज़माने में भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है, या जहाँ तक मुझे पता है कि जिस बंदे को फांसी दी जानी उससे पूछा जाता है आखिरी ख्वाहिश क्या है। पादरी से उस वक्त पूछा गया 3री सदी ईस्वी में, क्लाउडियस सानी के दौर में, उस बादशाह ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैंने उस लड़के के साथ चंद लम्हात गुजारने, वो जो जेलर की लड़की है जो मैंने शुरू में बताया आपको, ठीक है। अब इसने क्या किया, उस वक्त इसने एक कार्ड लिखा जिसके ऊपर इसने लिखा हुआ था कि यह कार्ड मुखलिस वैलेंटाइन की तरफ से है। इस पादरी का नाम वैलेंटाइन है, दिन को डे कहते हैं इंग्लिश में। जिस दिन इस बंदे को फांसी दी गई उस लड़की ने अपना मजहब ही छोड़ के नसरानी मजहब कबूल कर लिया था, इस पादरी के इश्क की वजह से। अच्छा, उस दिन पादरी को फांसी दे दी गई। तब से ये गंदी रस्म चली है कि जो दुनिया की इश्क मशूकी में, प्यार मोहब्बत में मुब्तला होते हैं ना, वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। कि जो काम उस बाबे ने किया था, उस पादरी ने किया था, गैर शरई काम, उस वक्त की शरीयत के खिलाफ भी बगावत थी। उस वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी दी गई। उसके बाद बदकिस्मती से जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमारी नौजवान नस्ल उसके तौर तरीके को अपनाती जा रही है। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां 14 फरवरी को ये इस तरह प्यार मोहब्बत के, जिस तरह उसने कार्ड भेजा था ना, प्यार मोहब्बत के तोहफे ताइफ दिए जाते हैं। आप होटलों की बुकिंग देख रहे जाके, आज रात वरना कल रात देखिएगा, आप खाना खाने जाएंगे वो कहेंगे कमरे ही खाली नहीं है, कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। आप हमारी सड़कों को देख लें, होटलों को देख लें, पिकनिक मकामात को देख लें। साहिल समंदर कराची में लगता है, बलूचिस्तान में लगता है गडानी के मकाम पर। तो जहां जहां पाकिस्तान को साहिल समंदर लगता है, आप साहिल समंदर पे देख लें। जहां पर भी सैर व तफरीह के मकामात मौजूद है, आप वहां पर देख लें। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में देख लें, स्कूलों में देख लें। ये 14 फरवरी के दिन और इसकी पहले रात को आप देखिएगा, आप सड़कों पे देख लें, ये सारे इश्क मशूकी के इस तरह के मामलात नहीं हो रहे। हमारी नौजवान नस्ल किस तरह के कामों में मुबतला हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। अच्छा, मैं पहले इसकी निशानदेही कर दूं, फिर हर एक के ऊपर कुरान और सुन्नत से दलाइल देता हूं। इसमें बेहयाई होती है, फहाशी होती है, और यानी होती है, बद नजरी, बद निगाही होती है, गैर महरम मर्दों औरत का इख्तिलात होता है, मेल जोल होता है, गैर शरई ताल्लुकात होते हैं, शरीयत के खिलाफ बगावत करने वाले तोहफे ताइफ दिए जाते हैं। अल बहरुर राइक में तो वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि 2 इश्क मशूकी करने वाले अफराद, वो मर्द और औरत हो या वो कोई भी हो, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ गलत किस्म की नाजायज मोहब्बत में मुब्तला है, उसमें बयान किया गया अल बहरुर राइक में कि ये जो एक दूसरे को तोहफे ताइफ देते हैं, ये रिश्वत है और इसको वापस करना, लौटाना ये वाजिब है। और तोहफा ताइफ दे दिया, अगले बंदे ने ले लिया, उसके बावजूद भी उस बंदे की मिल्कियत उस तोहफे के ऊपर साबित नहीं होती, वो बंदा उस चीज का मालिक नहीं होता। ये रिश्वत है जिसका वापस करना ये वाजिब और फर्ज है, क्योंकि रिश्वत नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताबों में लिखा हुआ है
कि राशि और मुर्तशी, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों बंदे दोस्त किए। तो ये जो नौजवान नस्ल इस तरह की नाजायज मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार है, इस पर वाजिब है कि आज तक जितने भी इस किस्म के गैर शरई तोहफे ताइफ दिए गए उनको फौरी तौर पर वापस कर दे। जिस लड़की ने दिए उस लड़की को वापस कर दे, जिस लड़की को जिस लड़के ने दिए उस लड़के पर भी वाजिब है कि उसको वापस लौटा दे, एक दूसरे को तोहफे ताइफ वापस कर दे, वरना ये रिश्वत के कबील से। इसमें फिजिकल रिलेशन के मामलात भी बढ़ते हैं। ये लफ्ज मैं इसलिए बोलता हूं कि बच्चे बैठे होते हैं बाज़ औक़ात, तो जो अक्लमंद है उनको समझ आ जाएगा कि फिजिकल रिलेशन क्या होता है। जो मियाँ और बीवी का एक खास फेल है जिसके बाद औलाद होती है, उसका फिजिकल रिलेशन कहते हैं। आसानी के लिए मैं सिर्फ इतना ही समझा सकता हूं, इससे ज्यादा मैं जानबूझ के इसकी वजाहत नहीं करना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, और लोगों जिना के करीब भी ना जाओ। ये गैर शरई रस्म और रवाज में से एक रस्म वैलेंटाइन डे की रस्म है, जो मगरिब से पाकिस्तान में आई, इस्लामी ममालिक में आई, मगरिब से आई है। लेकिन मगरिब खुद मगरिबी ममालिक इस हवाले से कितने परेशान है। इंग्लैंड के अंदर एक दफा रिपोर्ट शाया हुई है इस हवाले से, और बाकायदा उन्होंने एहतजाज किया है कि इंग्लैंड के अंदर वैलेंटाइन डे के दिन इस रस्म को खत्म किया जाए। इससे बेहयाई बढ़ रही है। वजह मांगी गई कि भाई दलील क्या है तुम्हारे पास कि वैलेंटाइन डे की वजह से बेहयाई बढ़ती है, दलील क्या है? उन्होंने एक स्कूल का वाकया पेश कर दिया कि ये देखें, ये कोई यूनिवर्सिटी लेवल की गुफ्तगू नहीं है, कॉलेज लेवल की गुफ्तगू नहीं है। इंग्लैंड के अंदर एहतजाज हुआ जो मगरबी मुल्क है और जिसके अंदर जिद्दत पसंदी है और जिसके अंदर आप जिस तरह मर्जी अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। आप बेलिबास में घूमे, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इंग्लैंड के अंदर यह एहतजाज हुआ कि वैलेंटाइन डे के अंदर, ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की रस्म पर पाबंदी लगाई जाए। वजह, उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल को पेश किया जो छोटे बच्चों का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल को पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्राइमरी स्कूल के अंदर 14 फरवरी वाले दिन इतना गलत काम हुआ है कि 10 साल के 39 बच्चियां हामिला हो गई हैं। 10 साल की बच्चियां, 39 बच्चियां ऐसी हैं जो 14 फरवरी वाले दिन ये जो रस्म मनाई जाती है इसकी वजह से हामिला हो गई हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि आम दिनों के अंदर इतनी इसकाते हमल की अद्वियात नहीं बिकती जितनी इस 14 फरवरी के मौके पर बिकती हैं, हमल को साकित करने वाली दवाइयां। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। जिना करना तो दूर की बात है, नबी अलैहिस्सलाम ने जो तालीम अपनी उम्मत को दी है, जो शरीयत लेकर नबी अलैहिस्सलाम आए हैं, उसके अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि जिना के करीब भी ना जाओ। जिना करना नहीं, जिना के करीब भी ना जाओ। अबू दाऊद शरीफ में रिवायत मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाथ ये जिना करते हैं। किस तरह जिना करते हैं? ये हाथ पकड़ते हैं गैर महरम को, मफहूम है रिवायत का। हाथ पकड़ते, जब इंसान का हाथ एक गलत जगह पे इंसान हाथ डालता है, एक गैर महरम औरत को छूता है, पकड़ता है, तो उस वक्त इंसान का हाथ जिना कर रहा होता है। इंसान की आंखें भी जिना करती हैं। ये जब बदनजरी से, बेहयाई से, गंदी नजर से गैर महरम औरत को जानबूझकर देखता है, तब इंसान की आंखें भी जिना करती हैं। इंसान के पांव भी जिना करते हैं जब इंसान इस तरह के मामलात के लिए चल कर जाता है गैर महरम की तरफ। ये इंसान के कदम जिना करते हैं। और नौजवान नस्ल, ए नौजवान मेरे भाई, मेरी बहन, बेटी, किस तरह के रस्म रवाज में आज हम मुब्तला हो गए। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते, मुरसल हदीस मार्का मिशकात शरीफ में मौजूद है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुझ तक पहुंची है
कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा देखता है जानबूझ के, एक तो होता है ना बेख्तियारी तौर पर इंसान की नज़र पड़ जाती है, उसके हवाले से हुक्म यह है कि इंसान जल्दी से अपनी नज़र को झुका ले, हटा ले वहां से। जो जानबूझ के देखता है उस पर, और जिसकी तरफ देखा जाता है, अगर उसने अपनी वजह कता ऐसी बनाई है कि उसकी तरफ गैर महरम मर्दों की जो है वो नजरें उठती हैं, गलत निगाहें उसका ताक़ुब करती हैं, तजस्सुस से उस औरत की तरफ देखती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखने वाले पर और जिसकी तरफ देखा गया उन दोनों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत नाज़िल होती है। कहां उम्मत मुब्तला हो गई, इस्लाम की तालीमात पर अमल करने के लिए इसके पास वक्त नहीं है, और यहूद और नसारा के रस्म और रवाज को अपनाने के लिए अपना तन मन धन और धुन सब कुछ ये कुर्बान करने के लिए तैयार है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, इसके अंदर जो बेहयाई होती है, वह बंदा जिसका जमीर मुर्दा नहीं हुआ, उसके सामने जब ये मामलात रखे जाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो बंदा कहे ये काम फिर भी ठीक है। यार ये काम बेहयाई का, फहाशी का, गैर महरम औरत के साथ मेल जोल रखने का, ताल्लुकात रखने का, इश्किया मशूकिया मामलात रखने का, तोहफे तहाइफ देने का, फिजिकल रिलेशन के मामलात रखने का, अगर कोई मेरी माँ बहन और बेटी के साथ करता है तो मैं तब तो इसको गंदा समझता हूं, लेकिन जब नौजवान नस्ल किसी की माँ बहन और बेटी के साथ इस तरह का मामला करती है उसको तब क्यों नहीं समझ आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है मर्दों और औरतों के लिए, बिलखुसूस नौजवान बेटे और बेटियों के लिए पैगाम है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे हबीब आप मोमिनों से फरमा दीजिए अपनी निगाहों को नीचे रखें। यह मर्दों के लिए पैगाम है कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरतों के बारे में इरशाद फरमाता है कुल लिल मुमिनात यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। यही हुक्म जब मर्दों के लिए था वो औरतों के लिए भी है कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यार जो कुरान मजीद अपनी निगाहों को ऊपर उठाकर चलने की इजाजत नहीं देता, वह गैर महरम को घूर घूर कर देखने की इजाजत दे सकता है। जो इस्लाम शर्मगाहों की हिफाजत करने की इजाजत नहीं हुक्म देते हैं कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, वह गैर महरम औरत के साथ फिजिकल रिलेशन के मामलात रखने की इजाजत दे सकता है। कहां उम्मत मुब्तला हो गई। आज की बेटी के लिए पैगाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़वाज मुतहरात के बारे में इरशाद फरमाता है, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में, या निसा नबी जी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना, ऐ मेरी नबी के घर वालियों, अगर तुम तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो तो तुम जमाने की औरतों जैसी नहीं हो सकती, तुम्हारी तो फिर शान ही निराली है। कब? जब वो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करे। नबी की बीवी भी अगर तकवा और परहेजगारी इख्तियार करती है ना, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम्हारी शान ही जमाने की औरतों से निराली है, वरना नहीं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था ना, नूह अलैहिस्सलाम का 12वें पारे में मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम का ने फरमाया, अर्ज की या अल्लाह मेरा बेटा है, उसको तो ना अजाब में मुब्तला फरमा, उसको तो ना अजाब में मुब्तला फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, बेटे से मुराद तेरे घर वालों में से है ही नहीं। अल्लाह ताला ने तो यह फरमाया था कि तेरे घर वालों को अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। जहां पर तो नबी का बेटा भी अगर शरीयत से बगावत करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अजाब में मुब्तला कर देते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नहीं सुना, कुरान में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो तो पीछे रह जाने वाले टोले में से है। जो लोग पीछे रह गए, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब में मुब्तला किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो तो उन लोगों में से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह के पैगंबर है, लेकिन तकवा परहेजगारी इख्तियार नहीं की, शरीयत से बगावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब में मुब्तला कर दिया। जब नबी की बीवी तकवा और परहेजगारी इख्तियार ना करे, अल्लाह अजाब में मुब्तला करता है। आज की नौजवान बेटी ये किस गलत फहमी में मुब्तला है
ये किस खुशफहमी की वजह से शरीयत से बगावत कर रही है? किस खुशफहमी की वजह से गैर महरम मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम कर रही है? किस खुशफहमी की वजह से गैर महरम मर्दों के से जो है वो इश्क मशूके के तोहफे ताइफ ले रही है? और इसका लिबास ऐसा है कि लिबास पहनने के बावजूद बेलिबास है। इसके हवाले से भी नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कौमें ऐसी हैं, वो दोनों जमातें दोस्तियों की जमातें हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने इस अहद में, इस जमाने में अभी तक उनको नहीं देखा। यानी वो कौमें, वो जमातें अभी तक पैदा ही नहीं हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मैंने इस अहदे, अपने इस ज़माने में, इस अहद मुबारक में दोस्तियों की उन दो जमातों को अभी तक नहीं देखा। उनमें से एक जमात क्या है, दूसरी को मैं फिर बयान करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक किस्म उन औरतों की है जो लिबास पहनने के बावजूद बेलिबास होंगी। लिबास पहने उसके बावजूद उनका जिस्म नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी चैलेंज करता हूं, आप 500 दुकानों का विजिट करें, वहां पर दुल्हन का लिबास तलाश करें। 500 दुकानों का विजिट करें, दुल्हन का लिबास मांगे वहां पर जाके। हजारों किस्म के लिबास आपके सामने आएंगे। एक लिबास भी अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि जो शरीयत के तकाज़ों को पूरा करता हो, मेरा आके गिरबान पकड़ ले। मुफ्ती साहब आपने झूठ बोला था। 500 दुकानें क्या, 5000 दुकानों का विजिट करें, दुल्हन का लिबास मांगे जाके। एक लिबास भी ऐसा मिल जाए, मेरा आके गिरबान पकड़ ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक लिबास भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो पूरे शरीयत के तकाज़ों को पूरा करता हो, जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांपता हो। बल्कि मैं एक और बात कहता हूं, पूरे लिबास के भी छोड़ दे, दुल्हन का लिबास, आप 5000 लिबास देखें, उन लिबासों के साथ एक दुपट्टा भी ऐसा मिल जाए जो औरत के बालों को छुपा सके, उसके अंदर औरत के, दुल्हन के बाल नजर ना आए, मेरा आके गिरबान पकड़ ले। पूरे लिबास को छोड़ दें आप, सिर्फ एक दुपट्टे पे आ जाए। एक दुपट्टा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो औरत के जिस्म को छुपा सके। आज हम कहां रस्म और रवाज के अंदर मुब्तला हो गए। अगली हदीस मुबारक सुने, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मुअजमुल कबीर, तबरानी में रिवायत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये चूंकि वैलेंटाइन डे की गुफ्तगू हो रही है, इसमें फिर वो सारे मामलात जो मैंने शुरू में बयान किए होते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से किसी के सर के अंदर लोहे की सुई वो चुभो दी जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये उसके लिए बेहतर है कि वो बंदा किसी ऐसी औरत को छुए जो औरत उसके लिए हलाल नहीं है। यहां पर छूना तो दूर की बात है। वो मैंने इंग्लैंड की रिपोर्ट पेश की ना पहले, जो लोग पहले हैं उन्होंने सुन लिए। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है कि वो क्या से क्या मामलात भी बढ़ जाते हैं 14 फरवरी के दिन। एक और हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरत के साथ तन्हाई इख्तियार ना करो, बचो इससे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी बंदा जब औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करता है ना, दो तो वो होते हैं मर्द और औरत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरा उनके दरमियान फिर शैतान आ जाता है। आगे नबी अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया ना, ये बड़ा इबरत का नमूना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि स्याह बदबूदार मट्टी और कीचड़ के अंदर एक खिंजीर लुथड़ जाए ना, आलूदा हो जाए, गंदी स्याह बदबूदार मट्टी कीचड़ उस खिंजीर के जिस्म के ऊपर लग जाए, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खिंजीर किसी बंदे के साथ टकराए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खिंजीर का टकराना बेहतर है बजाय इससे कि वो बंदा अपने कंधे को किसी गैर महरम औरत के साथ टकराए। इससे बेहतर यह है कि बंदा खिंजीर के साथ टकरा जाए। लेकिन आजकल टकराना, यहां पर तो नाजायज औलाद पैदा हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं।
लेकिन नौजवान नस्ल ये 14 फरवरी को देखिएगा, 1-2 दिन बाद फिर भी उस तरह का काम करेगी। मैं वाज़े तौर पर कहता हूं कि ये 14 फरवरी ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ खुली बगावत है, और ये इंसान को जन्नत में दाखिल करने की बजाय ये 14 फरवरी के दिन जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये इंसान को असफलुस साफिलीन में दाखिल कर देगा। ये इस तरह के रस्म और रिवाज को अपनाना ये अल्लाह के कुरान के खिलाफ बगावत है, ये नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के खिलाफ बगावत है, ये उम्मत मुस्लिमा के पूरे तारीख़ इस्लाम के खिलाफ जो अकाबिरीन की तालीमात है, ये उन तालीमात के खिलाफ खुलम खुली बगावत है। इसका दीन इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बड़े खुले मिजाज के बंदे हैं, बड़ी खुली तबीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दी है। जो बुराई है उसके गैर मुस्लिम करे या मुसलमान करे, वो हर लिहाज से बुराई है। एक मुसलमान करे तो वो अच्छाई नहीं हो सकती, जब बुराई है तो बुराई है। दूसरा इसमें ये होता है, म्यूजिक बड़ा आम होता है वैलेंटाइन डे के दिन, पता नहीं क्या तमाशा है लोगों को। आजकल आप नेट के ऊपर कोई अच्छी चीज भी निकालेंगे ना, आपको पहले वो ऐड गंदी देखनी पड़ेगी, पता नहीं क्या मसला है। कम से कम हमारे जो बाअसर अफराद है ना, हमारे जो हुक्मरान है, इनको इस चीज के खिलाफ कुछ करना चाहिए। कम से कम इस्लामी ममालिक में तो ये नहीं होना चाहिए। आप नेट से, मेरा बयान तो छोड़ देना, आप नेट से कुरान मजीद को भी डाउनलोड करें ना, तो आपके सामने भी वो ऐडें आ जाएंगी। आप नेट से कोई किताब डाउनलोड करें, आपके सामने फिर भी ऐड आ जाएगी। ये नौजवान नस्ल अल्लाह जाने किस तरफ जा रही है, और हमारे हुक्मरान अल्लाह जाने किस तरफ लेकर जा रहे हैं उम्मत को। नबी अलैहिस्सलाम के साहबी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, गाने बाजे की आवाज़ दिल में निफाक और मुनाफिकत को इस तरह पैदा करती है ना, जिस तरह पानी खेती को जल्दी से उगाता है। पानी दिया जाए ना खेती को, वो जल्दी से उगाती है। आज जो कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, उनको सोचना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कल पता नहीं परसों, वो एक बंदा हमारे उसके हवाले से कहा है कि उन्होंने कि वो बंदा पता नहीं मौसीकी की दुनिया का पता नहीं क्या से क्या था, उसके मरने के साथ दुनिया मौसीकी की एक आवाज़ से महरूम हो गई है। अल्लाह माफ़ फरमाए। साहबा फरमाते हैं कि गाने बाजी की आवाज़ दिल में मुनाफिकत पैदा करती है, और हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारे हुक्मरान किस तरह का तासुर दे रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। दूसरा इसमें तीसरी चीज़ एक ये है कि शराब आम हो जाती है। बस आखिरी गुफ्तगू करके बात करके गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। नौजवान नस्ल वो होटलों में फिर बुकिंग हो जाती है, फिर रात को वो शराबें पीते हैं, फिर वो इफ़्फ़त, पाक दामनी और शर्म और हया की रिदा को, चादर को इस तरह वो तार तार करते रहे नशे में धुत होके कि मैं उसका मंजर बयान भी नहीं कर सकता, किस तरह के वो काम करते हैं। फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि शराब पीने के बाद बंदे का हाल क्या हो जाता है, उसका माँ और बहन की तमीज़ नहीं होती। फिर बस इससे अंदाज़ा लगा लें। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा देने वाली चीज़ हराम है, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वादा कर रखा है कि जो बंदा भी नशा पिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तीनतुल खबाल से पिलाएगा। साहबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या चीज़ है, ये तीनतुल खबाल क्या चीज़ है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जहन्नमियों का पसीना है और उनका निचोड़ है जो पी बहेगी उनके जिस्म से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नशे वाली चीज़ पिएगा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये उसको पिलाएगा। और एक हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा शराब पीता है ना, 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नमाज को, इबादत को कबूल ही नहीं करता। फिर वो तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने लंबी हदीस मुबारक है, 3 दफ़ा ऐसे होता है, जब चौथी दफ़ा पीता है ना, अब वो तौबा करे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल नहीं फरमाता, हालांकि तौबा का दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ। और नबी अलैहिस्सलाम ने
एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, मिशकात में रिवायत मौजूद है कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, जुआ खेलने वाला, जवारी जो जुआ खेलते हैं वो भी याद रखें, एहसान जताने वाला, किसी गरीब के साथ नेकी करके फिर सारी ज़िंदगी उसका जीना हराम करने वाले लोग भी याद रखें, एहसान जताने वाला, शराब के ऊपर हमेशगी इख्तियार करने वाला। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 4 किस्म के अफराद जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकते, ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। बहरहाल ये इसकी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। बेहयाई, फहाशी और यानी हर किस्म का गंद इस 14 फरवरी के अंदर मौजूद है। हर वो काम जो शरीयत के ख़िलाफ़ है वो इस 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन किया जाता है। जो बच्चे, जो बच्चियाँ जो इस वैलेंटाइन डे को मनाने के अंदर मसरूफ़ है, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको राह रास्त पर आने की तौफीक दे दे, वरना फिर ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मामला फिर बढ़ जाता है। एक इंसान जुर्म करता है ना तो फिर दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, वो बढ़ता 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 ऐसा होता है कि इंसान का दिल जो है वो पूरे का पूरा स्याह हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि पता ही है कि इंसान को फिर जब बंदा तौबा की नसीहत करता है ना तो कर लेंगे, फिर असल जो चीज़ है वो भी उनके दिलों पर असर नहीं करती, उनके दिल सख्त हो जाते हैं, बुराई उनको बुराई नहीं लगती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस मुबारक है, जब तेरे अंदर हया बाकी ना रहे फिर जो मर्ज़ी करता फिर, परवाह ही नहीं है, जो मर्ज़ी करता फिर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को शर्म व हया की दौलत से माला माल फरमाए।